ईआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में हम लोग सीख रहे थे होम टैब के बारे में, जो कि मैंने कल आपको मल्टी लेवल लिस्ट तक बताया था। शेष ऑप्शन के बारे में आज की क्लास में सीखना है और समझना है। देखिए, मैंने आपको मल्टी लेवल लिस्ट के बारे में बता दिया था कि इसका प्रयोग जैसे कि सब्जेक्ट लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है, प्लस इसके माध्यम से हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बना सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे इंडेंट के बारे में दिया हुआ, यहाँ पे लिखा है डिक्रीज इंडेंट और यहाँ पे आपका लिखा हुआ है इंक्रीज इंडेंट। अब इसका प्रयोग क्या है, तो जैसे कि आपने पूरे पैराग्राफ को आपने कंट्रोल से सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। अब इसमें आप चाहते हैं कि मार्जिन हमारा इंक्रीज हो, तो कंट्रोल के साथ यम बटन आपको प्रेस करना होता है। क्या दबाना होता है? कंट्रोल प्लस यम जितने बार प्रेस करेंगे उतने बार इसमें मार्जिन आपका इंक्रीज होता है। और पुनः जैसे था वैसे लेके आना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ क्यू बटन दबाते हैं तो डिक्रीज हो जाता है। और यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से इंक्रीज करिए और यहाँ से आप डिक्रीज कर दीजिए, कोई दिक्कत। और यही काम हमारा रूलर का भी होता है। देखिए, रूलर के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारा इंडेंट होता है, मतलब इस पैराग्राफ में जितना भी स्पेस मैंने दिया है उसमें कितना स्पेस हम इंक्रीज करना चाहते हैं, कितना डिक्रीज करना चाहते हैं। इसके लिए आप बस कंट्रोल से सिलेक्शन करने के बाद और तब आप इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे तो आपको आसानी तरीके से समझ में। अब चलिए, ये तो जस्टिफाई वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया ही था, अलाइनमेंट के बारे में। अगला जो इसमें ऑप्शन दिया है ये है आपका लाइन स्पेसिंग। जैसे कि मैंने कंट्रोल से सारे टेक्स्ट को मैंने सिलेक्शन किया और लाइनों के बीच में क्या स्पेस हम लेना चाहते हैं, इसके लिए हम लाइन स्पेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। देखिए, इतना स्पेस मिल गया। कम करना चाहते हैं तो पुनः आप इस पे क्लिक करिए और यहाँ से 1.0 ले लेंगे। तो यहाँ से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से साइज को बढ़ा सकते हैं, बीच में स्पेस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। घटाना चाहते हैं तो पुनः इस ऑप्शन पे आप क्लिक करिए और यहाँ से 1.0 ले लीजिए और भी कम हो जाता है स्पेस। तो ये लाइनों के बीच की स्पेस को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। अगला क्या दिया है, तो यहाँ पे दिया, इसका नाम होता है शेडिंग। अब इसका क्या प्रयोग है, तो जैसे यहाँ पे इतना सारा पैराग्राफ आपने मेंशन किया, अब हम ये चाहते हैं कि जो पहला पैराग्राफ है इसको सिलेक्शन करने के बाद इसकी बैकग्राउंड में कुछ डिफरेंट कलर दे दिया जाए। तो इसके लिए आप इस कलर वाले डब्बे पे क्लिक करिए और यहाँ से कोई सा भी कलर आप ले सकते हैं। तो ये किसकी कलर हो रही है? बैकग्राउंड की कलर हो रही है, यानी कि इसकी शेडिंग कलर, मतलब ये जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है इसकी बैकग्राउंड में आपको कौन सा कलर लेना है। तो आपने डेटा को सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पे आकर के और इसकी फॉर्मेटिंग आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे सकते हैं। फिर यहाँ पे मान के चलिए कि सेकंड को मैंने सिलेक्शन किया, इसमें भी डिफरेंट देना है, फिर यहाँ से क्लिक करिए और यहाँ से इसके लिए भी डिफरेंट आप ले सकते हैं। देखिए, अलग अलग कलर आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग आप अलग अलग कर सकते हैं। तो क्या ये फॉर्मेटिंग क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से हटेगी? हाँ, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से ये फॉर्मेटिंग हटेगी? सब फॉर्मेटिंग हटता है, बस केवल ये वाला फॉर्मेटिंग नहीं हटता। मैंने नहीं बताया था? तब क्यों नहीं कह रहे हैं आप लोग? देखिए, सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी, लेकिन वही अगर आपने इस कलर का इस्तेमाल कर दिया तब ये फॉर्मेटिंग से, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से नहीं हटता। देखिए, बस यहाँ से सिलेक्शन करिए, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे गलती से भी आपने ऐसा सिलेक्शन किया और यहाँ से आपने हाईलाइटेड कलर का इस्तेमाल कर दिया तो सारा फॉर्मेटिंग हटेगा, लेकिन ये ग्रीन का सिंबल यहाँ से नहीं हटेगा। कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिए और यहाँ से क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे चले जाइए, सारा फॉर्मेटिंग हटेगा, लेकिन ये फॉर्मेटिंग हमारा इरेज नहीं होता। पर होगा कैसे, तो सिलेक्शन करिए और यहाँ पे आके नो कलर कर देंगे तभी जाके ये हटे, हो जाएगा। एनीवन, कोई सा भी परिवर्तन हो, कोई ओवरऑल कोई भी अगर आपने चेंजिंग किया है वो सारा का सारा चेंजिंग आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग के माध्यम से। लेकिन अगर आपने ये लगा दिया है टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर तो यहीं से जाकर के आपको इसको हटाना पड़ेगा। चलिए, फिर अगला ऑप्शन इसमें देखते हैं। अगला ऑप्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है ये है डेटा को सॉर्ट करना। यहाँ पे जो दिया है ये है डेटा को सॉर्ट करना। आपने नाम सुना होगा, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, सुना है ना। तो जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं पैराग्राफ को या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं, इसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि
मैंने कंट्रोल इसे सबको सिलेक्शन कर लिया। यहाँ पे सबसे टॉप में क्या लिखा हुआ है, पहला वर्ड वीडियो। पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए और चले आइएगा सबसे पहले यहाँ पे शॉर्ट वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि डेटा किसके हिसाब से सॉर्ट करना चाहते हैं। तो पैराग्राफ में ही डेटा दिया हुआ है, पैराग्राफ ही रखेंगे। और फिर कह रहा है कि डिसेंडिंग, तो मैंने डिसेंडिंग पहले बार चूज कर लिया। अब ओके करिए। अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अभी कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। पुनः आप चले जाइए ये शॉर्ट वाले ऑप्शन पे और यहां से ले लीजिएगा असेंडिंग का क्रम और ओके करिए। अब कोई चेंजिंग हुआ है? देखिए पहले क्या था, अब आ गया रीडिंग और वीडियो को भेज दिया होगा सबसे नीचे। देखिए, अरे पैराग्राफ के हिसाब से सॉर्ट करेगा तो भी से पहले आपका क्या आएगा, आर ही तो आएगा। तो इसको हम असेंडिंग की क्रम बोल सकते हैं। जैसे ए से लेकर के जो जेड तक आप लिखते हैं उसको हम असेंडिंग का क्रम बोलते हैं। जैसे कि क्या होता है, एग्जाम में आपने देखा होगा कि सेटिंग प्लान लगवाया जाता है, जिसका नाम ए से होता है उसको स्टार्टिंग लेवल में बैठाया जाता है, बी वाला उसके बाद, सी वाला उसके बाद, ऐसे क्रमबद्ध तरीके से बैठाया जाता है। तो वो जो क्रम होता है उसको हम असेंडिंग क्रम बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? उसको हम असेंडिंग क्रम बोलते हैं। मतलब अल्फाबेटिकल में ए वाला पहले आएगा, बी वाला उसके बाद आएगा, सी वाला उसके बाद आएगा, डी वाला उसके बाद आएगा। तो आप असेंडिंग क्रम में ला सकते हैं। अब वही जेड टू ए में लाते हैं तो उसको डिसेंडिंग बोल दिया जाता है। ऐसे ही हमारे नंबर के साथ भी होता है। अरे असेंडिंग का मतलब बढ़ते हुए क्रम में और डिसेंडिंग का मतलब घटते हुए क्रम में, जिसको हिंदी में बोले तो आरोही अवरोही। ये मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता था। तो आप इसके माध्यम से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पुनः कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिए, जैसे डेटा आपका था वैसे लेके आना चाहते हैं तो पुनः सॉर्ट पे आ जाइए और यहाँ से डिसेंडिंग लेकर के बस ओके कर दीजिए, जैसे था वैसे आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एक सिंबल दिया, इसका नाम है शो और हाइड। अब इसका प्रयोग क्या है, तो जहां पे फुल स्टॉप लगता है वहीं पे एक सिंबल ये आकर के जुड़ जाता है। जैसे कंट्रोल इसे पूरे डेटा को आपने सिलेक्शन किया और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो जहां पे फुल स्टॉप लगा होगा वहीं पे ये सिंबल आकर के जुड़ जाता है। कोई ज्यादा जरूरत नहीं, मतलब इसकी कोई बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं है, लेकिन दिया है तो इसके बारे में हमको बताना जरूरी है। बस ये इंडिकेट करता है कि पैराग्राफ आपका कहाँ पे एंड हुआ है। ठीक है। और ये तब तक नहीं हटेगा जब तक कि आप यहाँ से हटाए मत, क्योंकि नया भी पेज लेंगे, जैसे हम इसको हटाते हैं और नया भी पेज अगर लेकर के एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो भी ये सिंबल हटेगा नहीं, वैसे की वैसे दिखाई देगा आपको। समझ में आ रहा है ना? तो ये सिंबल को यहीं से हटाना होता है, तभी जाके हटता है। हाँ? बस कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिए और ये सिंबल आप यूज करना चाहते हैं तो ये सिंबल आप लगा दीजिए। हाँ, मतलब ये कुछ अलग ही प्रकार से लुक आपका दे देता है, इसका कोई बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं है। बस ये दिया तो इसके बारे में हम बता दे रहे हैं। ठीक है। इसमें सब पे फुल स्टॉप दिया है, देखिए यहाँ से हटाना है तो बस कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिए और यहाँ से आप इसको हटा दीजिए, हट जाएगा। एक प्रकार का सिंबल है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि कहाँ पे अपना फुल स्टॉप, मतलब कहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, पैराग्राफ कहाँ पे एंड हुआ। एक प्रकार का सिंबल का प्रयोग हो जाता है। अब चलिए अगला ऑप्शन जो दिया है ये है आपका बॉर्डर। क्या अभी पैराग्राफ आपका बॉर्डर के अंदर है? बॉर्डर में नहीं ना है। अब हम ये चाहते हैं कि पूरे पैराग्राफ पे बॉर्डर लगा दिया जाए। नहीं समझे? जैसे कि टेबल में कन्वर्ट कर दिया जाए तो कंट्रोल इसे सबको सिलेक्शन करिएगा और यहाँ पे बॉर्डर पे आने के बाद यहाँ से आप ले लीजिएगा ऑल बॉर्डर। एक पैराग्राफ को एक बॉर्डर के अंतर्गत रखा हुआ। ठीक है। पुनः पेज को नीचे करिए, देखिए हो जाएगा। अब यहाँ से बॉर्डर में और भी ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि अगर आप ये चाहते हैं कि टॉप का बॉर्डर हम हटा दें तो टॉप वाले बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो टॉप वाला बॉर्डर यहाँ से गायब हो जाएगा। देखिए लेफ्ट वाला हटाना है तो लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट वाला गायब हो जाएगा, राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट वाला गायब हो जाएगा। नो बॉर्डर करेंगे तो कोई बॉर्डर ही आपको नहीं दिखेगा। ऑल बॉर्डर करेंगे तो सारे बॉर्डर आपको दिखेंगे। इनसाइड बॉर्डर दिया हुआ देखिए, सॉरी आउटसाइड, केवल आउटसाइड का हट जाएगा, अंदर का बचा रहेगा बॉर्डर। इनसाइड करेंगे तो पूरा दिखाएगा आपका, देखिए कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखाएगा, देखिए सारा। ठीक है। बाकी जो ऑप्शन यहाँ पे छूटा हुआ है जो हाईलाइट नहीं है, ये जब हम इंसर्ट मेनू में टेबल ग्रुप के अंतर्गत जब पढ़ाएंगे तो उसमें भी बॉर्डर आएगा तो इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, पूरा डिटेल। बस आप इतना समझिए कि इतना सारा पैराग्राफ अगर मैंने मेंशन किया है, उस पैराग्राफ को अगर हम बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो इसके लिए हम बॉर्डर ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत?
तो यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है, यहां तक पूरा प्रैक्टिकल हो जाएगा ना। चलिए अगला जो ऑप्शन दिया है वो है आपका, यहाँ पे अगला ऑप्शन जो दिया है वो है आपका स्टाइल। स्टाइल का क्या प्रयोग है? तो जैसे कि कंट्रोल एन से एक नया पेज हम ले लेते हैं। जैसे कोई आप डेटा बनाते हैं तो उसमें आप हेडिंग देते हैं, उसमें टाइटल भी आप देते हैं, उसमें सब टाइटल भी आप देते हैं ना। तो एक हेडिंग के तौर पे, स्टाइल के तौर पे अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से हेडिंग वगैरह, टाइटल है, सब टाइटल है, तो आप इसमें लगा सकते हैं। जैसे कि मैं एक बता रहा हूं यहाँ पे, देखिए अभी तो इसमें कुछ हेडिंग वगैरह तो मैंने दिया नहीं है, अभी कोई हेडिंग नहीं दिख रहा है। अब चलिए यहाँ पे हम सबसे टॉप में चलते हैं और यहाँ पे हम हेडिंग लिख लेते हैं अबाउट कीबोर्ड या अबाउट कंप्यूटर लिख लेते हैं, अबाउट कंप्यूटर। फिर एंटर बटन दबाते हैं, टैब बटन दबा के थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं और यहाँ पे मैंने मेंशन कर लिया इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। फिर ऐसे ही आप यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ पे आ जाइएगा। फिर यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया अबाउट माउस, फिर एंटर टैब दबाते हैं और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया इंट्रोडक्शन ऑफ माउस। फिर पेज को नीचे करते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे तीसरे पैराग्राफ पे आते हैं, फिर मैंने एंटर किया, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं अबाउट इनपुट, फिर एंटर टैब दबाते हैं, यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया इंट्रोडक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस। ठीक है ना। अब चलिए पुनः पेज यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, पेज को ऊपर करके, फिर यहाँ पे आ जाते हैं इस लास्ट वाले पैराग्राफ पे, फिर मैंने एंटर किया और यहाँ पे लिख लेते हैं अबाउट माउस। माउस मैंने लिखा है अबाउट सीपीयू, ठीक है। फिर एंटर करते हैं, टैब दबाते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीयू। अब देखिए अब इसमें आपको करना क्या है, इस तरीके से बन जाएगा। बनाने के बाद आप अबाउट कंप्यूटर को सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आ जाइएगा स्टाइल वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आपको ले लेना है हेडिंग नंबर 1। क्या ले लेना है? हेडिंग नंबर 1। और इसकी साइज को आप थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए, ठीक है। पुनः सेकंड वाले पे जाइएगा, सेकंड को सिलेक्शन करिए, इसमें हम दे देंगे हेडिंग नंबर 2, इसकी भी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, बोल्ड। फिर इसमें आते हैं अबाउट इनपुट और इसको भी दे देते हैं हेडिंग नंबर 3 और इसकी भी साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, क्योंकि हेडिंग है तो बड़ा रहेगा ना, इसलिए इसको बड़ा कर दीजिए। अब इसके बाद से और भी कुछ हेडिंग छूटा है, इसको भी सिलेक्शन करते हैं और यहाँ पे दे देते हैं हेडिंग नंबर 4, इसकी भी साइज को बड़ा कर लेते हैं। अब चलिए अब इसके बाद से अगर हेडिंग हो गया तो इसको हम टाइटल बोल सकते हैं। यहाँ से आप टाइटल ले लीजिए, यहाँ पे आपको टाइटल लेना है, तो टाइटल हेडिंग से छोटा रहेगा ना, आप इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। चलिए ऐसे ही फॉर्मेटिंग हम यहाँ पर भी कर देते हैं फॉर्मेट पेंटर के माध्यम से। यहाँ से मैंने सिलेक्शन किया, फॉर्मेट पेंटर ले लिया और फिर पेज को ऊपर करते हैं और यहाँ से भी ड्रैग एंड ड्रॉप। अगर आप 2 बार क्लिक कर देंगे तो फॉर्मेट पेंटर बार बार आपको लेना नहीं पड़ेगा, एक ही बार में पूरा काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ब्रश बन रहा है ना, ये फॉर्मेट पेंटर का ही सिंबल है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। बस इतना बनाने के बाद अब टाइटल हो गया, हेडिंग हो गया, क्या इसको सब टाइटल हम बोल सकते हैं? इसके अंदर की पॉइंट है तो इसको सिलेक्शन करिए और यहाँ पे आप दे दीजिए, सामने दिख रहा है सब टाइटल और इसकी साइज हल्का सा बढ़ा दीजिए। अब सेम यही फॉर्मेटिंग सब पे देना है तो फॉर्मेट पेंटर ले लीजिए, पेज को थोड़ा ऊपर करिएगा, अब इसकी भी फॉर्मेटिंग इसी के जैसा कर दीजिए, यहाँ पर भी कर दीजिए सेम फॉर्मेटिंग। देखिए आप सोच रहे होंगे कि इससे फायदा क्या होगा। देखिए इतना बनाने के बाद आपने हेडिंग बना लिया, टाइटल बना लिया, सब टाइटल बना लिया, इतना बनाने के बाद कंट्रोल ए से सबको सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद और आप चले जाइएगा स्टाइल वाले ऑप्शन पे, ठीक है, और यहाँ पे कोई सा भी स्टाइल आप लगा सकते हैं। देखिए
बनाया बनाया बहुत सारा स्टाइल आपको मिलता है। हो रहा है चेंजेस, यहाँ से आप बहुत सारा स्टाइल आप ले सकते हैं। यही नहीं, इससे संबंधित आपका डिजाइन टैब भी दिया हुआ। अगर आप इसकी कुछ थीम्स वगैरह लेना चाहते हैं तो थीम्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए अलग अलग, देखिए यहाँ से कुछ कलर ले लेते हैं, होम टैब पे आकर के यहाँ से कुछ कलर ले लेते हैं। चलिए अब डिजाइन टैब पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ से तो मान के चलिए कि मैंने आपको थीम्स के बारे में बता ही दिया। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग इसका थीम दे सकते हैं, लेकिन कब? तो जब टाइटल, सब टाइटल और हेडिंग के रूप में बनाएंगे तब। इसके बाद से आप अलग अलग इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ और भी इसमें बहुत सारा फॉर्मेटिंग आपका दिया है, इस तरीके से भी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। डेटा वही है, लेकिन इसकी फॉर्मेटिंग हम क्या कर रहे हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर पा रहे हैं। फिर आप इसको सिलेक्शन करिए। कलर को भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर को बदल भी सकते हैं। देखिए अलग अलग कलर दिया है, हो रहा है चेंजिंग। ये कोई भी कलर आप ले सकते हैं। लेकिन वही अगर आप यहाँ पे कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लेते हैं और इस पे अगर आप कोई डेटा यहाँ से इंसर्ट कराते हैं तो देखिए अभी तो इसमें मैंने कोई हेडिंग टाइटल वगैरह तो दिया नहीं है। अगर इसको सिलेक्शन करने के बाद अगर आप यहाँ पे हेडिंग्स लेते हैं तो ये सारा का सारा इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन अगर वही डिजाइन टैब में आप आएंगे तो यहाँ पे कोई भी कलर वाला ऑप्शन यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पे काम नहीं करेगा। डेटा वही है, लेकिन इसकी फॉर्मेटिंग मैंने पहले से नहीं किया हुआ। हम कोशिश करिए कि अगर होम टैब पे आते हैं, अगर आप यहाँ से कुछ कलर ले लेते हैं, अब चल करके ट्राई करिए डिजाइन टैब में, तभी भी तो नहीं हो रहा है, तभी भी नहीं हो रहा। और यहाँ पे थीम्स पे चेक करिए, थीम्स तो अप्लाई हो रहा है, लेकिन कलर वाला ऑप्शन अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैंने कोई ऐसा फॉर्मेटिंग नहीं किया है। तो ये सारा का सारा जब यहाँ पे फॉर्मेटिंग आप कर लेंगे, तब इसी फॉर्मेटिंग को चेक करने के लिए कि जैसे क्या होता है, हम जब यहाँ पे मान के चलिए कि मैंने एक कलर यहाँ पे चूज किया और ये कलर हमको अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे क्या होता है, जैसे कोई सामान हम खरीदने जाते हैं दुकान पे, कोई सामान हमको पसंद आ जाता है तो क्या बोलते हैं, इसकी कलर थोड़ा सा दूसरा दे दीजिए, होता है ना अक्सर। तो मान के चलिए कि ये डिजाइन हमको पसंद आ गया है, अगर हमको कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो पहले तो कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिए और आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से कलर इसको चूज कर लीजिए, जो भी कलर आपको अच्छा लगेगा। यहाँ से कोई सा भी कलर आप ले सकते हैं, बहुत सारा कलर आपका दे रखा है। हम्म कौन सा इसमें? देखो थीम्स का मतलब ये होता है कि इसका थोड़ा सा फॉर्मेटिंग चेंज हो जाता है। इसका जो फॉर्मेटिंग है ना, बस ये भी बिल्कुल इसी के जैसा है, ये भी बिल्कुल इसी के जैसा है, ये भी बिल्कुल इसी के जैसा, लेकिन ये बना बनाया अलग इसका प्रारूप दे रखा है। लेकिन वही हम थीम्स पे जाते हैं तो इसका अलग अलग यहाँ पे थीम्स हमको मिल जाता है कि किस थीम में, जैसे कि थीम के साथ आपका कलर भी तो चेंज हो रहा है, दोनों एक साथ चेंजेस हो रहा है। इसमें कलर भी चेंजेस हो रहा है, जो कलर हम ले रहे हैं उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो रही है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें केवल फॉर्मेटिंग ही हो रहा है, बस देखिए इसमें केवल फॉर्मेटिंग ही हो रहा है, कोई कलर का कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा। ठीक है, तो बहुत सारा इसमें स्टाइल दिया हुआ है, इसमें भी देखिए बहुत सारा स्टाइल दिया हुआ है, कोई सा भी स्टाइल हम ले सकते हैं, हो जाएगा। अब यहाँ पे कलर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब एक चीज और, जैसे कि ये फॉन्ट भी अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, फॉन्ट भी बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पे फॉन्ट वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा। देखिए इतना सारा फॉन्ट यहाँ पे दिया हुआ, फॉन्ट भी आप इसका बदल सकते हैं। देखिए केवल फॉन्ट पे चेंजेस, ये देखिए कैसे दिख रहा है, एरियल ब्लैक इसको बोला जाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए होम टैब में और भी क्या ऑप्शन दिया है, तो फाइंड है, रिप्लेस है, सेलेक्ट है, तीन ऑप्शन। तो फाइंड का काम क्या होता है ये तो पता ही है आपको, कंट्रोल प्लस एफ। किसी वर्ड को अगर आपको फाइंड करना हो, जैसे कि इस पूरे पेज पे यू कहाँ कहाँ लिखा हुआ, मैंने फाइंड करके दिखा दी। यहाँ पे करना क्या है, देखिए इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एफ होता है। जैसे ही कंट्रोल एफ दबाएंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पे आप उस लेटर को टाइप करिए जिसको कि आपको फाइंड करना है, हो जाएगा। ये आपका फाइंड का वर्क होता है। बाकी शिफ्ट प्लस F3 मैंने आपको बताया ही है। नेक्स्ट नेक्स्ट करके देखना। अगला लिखा हुआ है रिप्लेस, पता ही है आपको,
सेलेक्ट में इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं। देखिए सेलेक्ट ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलेक्ट ऑल दिया, इसका क्या मतलब होगा? पूरा सेलेक्ट हो जाएगा एक साथ। देखिए जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ए होता है। अगला इसमें ऑप्शन जो दिया है वो दिया है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये क्या, इसका क्या वर्क है? तो जैसे कि आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। बस ऐसे सिलेक्शन करके आप दिखा सकते हैं। देखिए ये मतलब परमानेंटली रुकेगा नहीं, ऐसे सिलेक्शन करके आप दिखा सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ाते समय ऐसे नहीं ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, तो आप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिलेक्शन कर सकते हैं थोड़े समय के लिए, लंबे टाइम तक ये नहीं होता है। बस जैसे ही छोड़ेंगे कर्सर, यहाँ से जैसे ही छोड़ेंगे तो ये पुनः हट जाएगा। देखिए तो ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का वर्क होता है। अब यहाँ पे दिया है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, मतलब एक जैसा अगर कोई फॉर्मेटिंग है तो एक जैसा कोई सिलेक्शन कर लेगा। जैसे अभी तो सब एक ही जैसा सिलेक्शन है ना। अब चलिए जैसे कि इसको मैंने सिलेक्शन किया, अब इसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, इसकी कलर को हम रेड कर देते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे इसको सिलेक्शन करिए और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर ले लीजिए, पेज को थोड़ा ऊपर करिएगा। अब इसी का मैचिंग मैंने इसको भी बना दिया, अब इसी का मैचिंग इसको भी मैंने बना दिया। देखिए हो गया ना। अब देखिए जो भी मैंने रेड कलर में दिया है केवल हम उसी को सिलेक्शन करना चाहते हैं, बाकी सबको छोड़ना चाहते हैं। तो पहले तो आप ऐसे डेटा को सिलेक्शन कर लीजिए। अब हम ये चाहते हैं कि इससे संबंधित जो भी जुड़ा है वो सारा का सारा सिलेक्शन हो जाए। तो यहाँ पे आप आ जाइएगा सेलेक्ट पे और यहाँ पे ले लीजिएगा सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, एक जैसा फॉर्मेटिंग वाला डेटा आपका सिलेक्शन हुआ। नहीं समझ में आया? एक जैसा फॉर्मेटिंग जो भी होगा बस वही डेटा आपका सिलेक्शन होगा। देखिए अगर हम नहीं सिलेक्शन करते हैं तो क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी पावरफुल को सिलेक्शन किया था ना, अगर नहीं सिलेक्शन करते हैं तो क्या होता है, तो केवल रेड वाले को छोड़ देगा, बाकी सबकी फॉर्मेटिंग कर देगा। देखिए केवल रेड वाले को छोड़ा होगा, बाकी सबकी फॉर्मेटिंग कर दिया होगा। हो जाएगा। तो ये हमारा मतलब यहाँ पे फॉर्मेटिंग का वर्क होता है। यहाँ पे लिखा भी है सेलेक्ट विथ, मतलब सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, मतलब एक जैसा कोई फॉर्मेटिंग का मिलता है तो उसको ये क्या कर लेता है, सेलेक्ट कर लेता है। हो जाएगा। अब चलिए एक जो लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है ये है आपका सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, क्योंकि ये आपको जो है जब हम इंसर्ट टैब के अंतर्गत शेप के बारे में पढ़ाएंगे, जैसे कि मैंने शेप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया तो एक फॉर्मेट टैब खुल करके आता है। देखिए इसके पहले फॉर्मेट नहीं है, लेकिन जब शेप पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट ऑप्शन आ जाएगा। देखिए इसमें भी ऑप्शन मिल जाता है, सिलेक्शन पेन दिया है। और यही होम टैब में और यहाँ पे सिलेक्शन में आते हैं तो यहाँ पर भी सिलेक्शन पेन सेम है ना, लेकिन इसका प्रयोग क्या है तो देखिए जैसे हम यहाँ पे एंटर करके थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, अब इसी को हम यहाँ पे इंसर्ट करा देते हैं और इसकी कलर को भी हम यहाँ से फॉर्मेट टैब पे आकर के इसकी कलर को हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। फिर एक और भी शेप ले लीजिए, इंसर्ट पे आइए, शेप पे आइए और ये वाला मैंने शेप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। देखिए और इसकी भी कलर हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, जैसे मैंने ग्रीन कलर ले लिया, आउटलाइन भी इसका मैंने ग्रीन ले लिया। फिर आप होम टैब पे आइए, सॉरी इंसर्ट टैब में आइए और यहाँ पे आपको शेप पे आना है। फिर आपने जो है ये वाला शेप ले लिया। कै को शेप मैंने इंसर्ट किया, 3 शेप मैंने इंसर्ट किया, देखिएगा ध्यान से। अब इसका वर्क क्या होगा, देखिए अगर आप होम टैब के अंतर्गत सिलेक्शन पेन में आप जाते हैं तो ये बताएगा कि 3 शेप आपने लिया है। पहले नंबर पे ओवल है, सेकंड नंबर पे आइसोलेस ट्राइंगल है और थर्ड नंबर पे राउंडेड रेक्टेंगल है। बता रहा है ना पूरा नंबरिंग। अब चलिए, अब जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे आंख खुला हुआ है तो ये पूरा फिगर आपको दिख रहा है। यहाँ पे साइड में देखिएगा आंख खुला हुआ है ना, ये फिगर आपको दिख रहा है। जैसे ही आप इसको बंद करेंगे तो गायब हो जाएगा। यहाँ से क्लिक करेंगे तो आ जाएगा वापस, यहाँ से हटाएंगे तो गायब भी हो जाएगा। ये सिलेक्शन पेन होता है।
आएगा प्रैक्टिकल। अब जैसे कि मान के चलिए कि हमको सिंगल सिंगल यहाँ से हटाना पड़ रहा है, यहाँ से सिंगल सिंगल हटा रहे हैं, ऐसे में क्वेश्चन आ जाए कि सर हम एक ही बार हाइड कराना चाहते हैं और एक ही बार शो कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे दिया है शो ऑल, हाइड ऑल, मतलब सिंगल सिंगल भी करा सकते हैं और एक साथ भी आप करा सकते हैं। देखिए सर ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ, कोई दिक्कत? अब चलिए और डिजाइन टाइप में क्या ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया है पैराग्राफ स्पेसिंग, मतलब जो पैराग्राफ आपने टाइप किया है उसकी बीच की स्पेस आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। देखिए जो पैराग्राफ आपने टाइप किया है, कितना स्पेस आप बढ़ाना चाहते हैं, कितना स्पेस आप घटाना चाहते हैं, तो पहले तो कंट्रोल ए से सबको सिलेक्शन कर लीजिएगा और इसके बाद से आ जाइएगा पैराग्राफ स्पेसिंग वाले ऑप्शन पे। यहाँ से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। स्पेस बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो स्पेस आपका कम हो जाएगा। यहाँ से बढ़ा सकते हैं, यहाँ से घटा सकते हैं आप, कोई दिक्कत? तो इतना प्रैक्टिकल आप लोग करिए, ठीक है। यहाँ पे इफेक्ट के बारे में दिया हुआ है, अगर आपने कोई कलर वगैरह यहाँ पे लिया है तो उसी कलर का मिक्सअप आपको यहाँ पे इफेक्ट में दिखाता है। देखिए यहाँ पे देखिए यही कलर जो है ना, इसी कलर का यहाँ पे इफेक्ट दिखाएगा आपको, देखिए मैचिंग कर रहा है। और यहाँ से सिलेक्शन करिए कंट्रोल ए से और यहाँ से इसकी कलर आप चेंज कर दीजिए, ये वाला कलर आप ले लीजिए, ये वाला कलर ले लीजिए। अब देखिए कलर आपका चेंज हो गया। जो इफेक्ट आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे उसी का यहाँ पे आपको शो करके दिखाएगा कि आपने कौन सा इफेक्ट ले रखा है। अगला आता है सेट एज डिफॉल्ट, डिफॉल्ट के रूप में हम इसको सेट भी कर सकते हैं। देखिए ये गैलरी में आकर के ऐड हो जाता है। तो यहाँ तक करिए से हम लोग कल वाटर मार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर से सीखा जाए। हो जाएगा प्रैक्टिकल, इतना पूरा कर लीजिए।